साल 2024 तब्दीलियों और कॉन्फ्लिक्ट का साल रहा। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि पूरा साल गुजर जाने के बाद भी और हज़ारों सैकड़ों लोगों की जानें ज़िया होने के बाद भी फ़लस्तीन में अमन कायम नहीं हो सका, बल्कि इजरायली जहरियत बढ़कर लबनान और सीरिया तक पहुँच गई। दुनिया में बहुत सारे हुक्मरानों को ज़वाल का शिकार होना पड़ा और हमने इसमें देखा कि बशर अल असद के साथ साथ हसीना वाजिद की हुकूमत को इख्तिताम मिला। यानी लोगों ने एक तरह से दोबारा अपनी किस्मत को खुद लिखने की कोशिश की। ये हमारे सामने आया बांग्लादेश में, जहां स्टूडेंट्स की जो रेवोल्यूशन है उसने तख्तादार को पलट दिया और हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक नई सुबह का आगाज़ है। इस दफ़ा हम ये भी देख रहे हैं कि इस साल के आखिर में होने वाली D8 समिट में जहाँ के इंटरिम लीडर डॉक्टर यूनुस से शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है, तो उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया कि बांग्लादेश 1971 की तारीख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है और ख़ित्ते में अपना एक फ़आल किरदार अदा करना चाहता है। दूसरी तरफ सीरिया के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बशर अल असद के ख़ानदान का 53 ईयर्स, सॉरी मेरी उर्दू के नंबर्स थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, 53 ईयर्स का जो एक डिक्टेटरशिप का दौर था वो अपने अख्तिताम को पहुंचा और उसके बाद ये अपनी किस्मत का हाल खुद लिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर दुनिया में होने वाले इंतखाबात की तरफ नज़र डालें तो कई अपसेट्स हमें नज़र आए। एक दफ़ा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप बने प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ US और उन्होंने हिलरी क्लिंटन के बाद हम देखते हैं कि कैमला हारिस को भी शिकस्त दी। अमेरिका बेशक नज़र आता है कि तैयार नहीं है एक खातून प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों का खदशा ये है कि आने वाले दिनों में माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज के लिए जो कमिटमेंट्स किए जाते हैं उनको सदर ट्रंप पूरा नहीं कर पाएंगे और उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हर साल होने वाली COP29 जो इस दफ़ा बाकू में हुई, वहाँ पर भी कंसेंसस नहीं हो सका। यूक्रेन और रशिया के मसाइल भी जारी और सारी हैं। पड़ोसी मुल्क अगर हम देखते हैं भारत की तरफ भी एक दफ़ा फिर मोदी सरकार कायम हुई। मोदी 3.0 ने कई अपनी पॉलिसीज़ को जारी रखा और ख़ास तौर पर मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहरियत है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। क्रिकेट भी इसमें कोई आइस ब्रेक नहीं कर पाई। जिस तरह के हम देखते हैं कि ICC चैम्पियनशिप जिसका मेज़बान पाकिस्तान है, इसमें भारतीय टीम ने आने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ईरान के अगर मामलात को देखा जाए, इन्होंने टक्कर दी इजराइल को कई मामलात पे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के लिए अपने लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो उसके हामी थे यकीनन उसमें हमास और हिजबुल्लाह का नाम लिया जाता है और दोनों ही इस वक्त शिकस्त खुर्दा नज़र आते हैं। इस दुनिया ने देखा कि हिजबुल्लाह और हमास के कई टॉप लीडर्स को भी जान से हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ अगर नज़र डालें, साल 2024 में हमने देखा कि पाकिस्तान के इंतखाबात हुए और इसमें भी कई कदगनें थीं। एक खुसूसी पार्टी को ऐसा लगता था कि पब्लिक गैदरिंग्स की इजाज़त नहीं है, उनसे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और उसके तमाम नुमाइंदगान ने इंडिपेंडेंट्स के तौर पे अपना इलेक्शन लड़ा। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया और इंटरनेट की जीत हमें नज़र आती है कि कहा जाता है, और आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह लोगों ने इसका इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे को ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि उसके इंडिपेंडेंट निशान को, चाहे वो हांडी हो, बर्तन हो, कपड़ा हो, डस्टर हो, उसके ऊपर जाके उसको वोट दिया। लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक दफ़ा फिर PMLN एक हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है सियासी इख्तलाफात का, प्रोटेस्ट का। क्या ये मौसम, क्या ये जो प्रोटेस्ट के बादल हैं साल 2025 में अलग हो पाएंगे? आइए ये जानने के लिए हमने लोगों से पूछा कि 2025 में सियासी तौर पे लोगों की दे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि साल 2024 माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल साल था और हमने ये भी देखा कि हर चीज़ की कीमत आसमान पे गई। लेकिन साल के इख्तिताम तक कहा जा रहा है कि महंगाई में कदरे कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स ना देने वालों के लिए मुश्किलात में इजाफा है। हुकूमत की पॉलिसीज़ यही इशारा दे रही हैं कि टैक्स लेने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। तो फिर आवाम क्या एक्सपेक्ट करती है अपने लीडर्स से? साल 2025 में किसकी तरफ और किससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं? हमने देखा कि सदर मुमलिकत यानी ज़रदारी साहब भी दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बने हैं, शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं और मरीम नवाज़ साहिबा पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनी हैं। मुराद शाह साहब के लिए ये कंटिन्यू कर रहा है उनका टाइम। KP और बलोच है। तो आइए जानते हैं कि लोग। महंगाई तो बेइंतहा बढ़ गई है और मुतमईन तो नहीं कहा जा सकता इससे ये कहा जा सकता है कि अल्लाह की तरफ दुआ की जाए कि अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, कि अल्लाह पाक इनके कोई अच्छे काम भी करवाए और आवाम को रिलीफ मिले। काबू पाने वाला ही नहीं है महंगाई के ऊपर, तो इसलिए गरीब आदमी मरता ही जा रहा है
और अमीर आदमी बढ़ता ही जा रहा है। हमारे जैसा किस्म के जो तबके के लोग हैं वो तो रूल रहे हैं। 2025 साल अच्छा आएगा, उसमें हुकूमत अच्छी जो है तावन करेगी अवाम के साथ। गरीब आवाम की अशियाए ज़रूरत है, उसमें तो महंगाई हुई है। कराची में हालत देख लें आप, रोडों के अंदर गलियों में जाएं आप पागल हो जाएंगे। दिन में 500-700 कमाते और घर के खर्चे आपको पता है इनसे पूरे कहाँ होते हैं।